बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मैथ सिटी। आज लेक्चर नंबर 30 है, नंबर थ्योरी का। और आज के लेक्चर में हम जो थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि इफ़ जीसीडी ऑफ बी सी इज़ 1 देन शो दैट जीसीडी ऑफ ए एंड बी सी इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीसीडी ऑफ ए बी एंड ए सी। एक सिंपल सा रिज़ल्ट है जिसको हमने प्रूव करना है आज के इस लेक्चर के अंदर। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अच्छा, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक रिज़ल्ट प्रूव किया था, उसी को हम इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज़ करेंगे। वो रिज़ल्ट ये था कि m टाइम्स जी सी डी ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू एम ए एंड एम बी, यानी जी सी डी ऑफ एम ए एंड एम बी। ये सिंपल सा एक रिज़ल्ट हमने पिछले लेक्चर में प्रूव किया था, इसी को हम आज यूज़ करेंगे। अब अगर इसको देखें, इस रिज़ल्ट को देखें और इसको देखें, तो इसमें इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में है m टाइम जी सी डी ऑफ ए बी, और इधर राइट साइड में भी जी सी डी ऑफ ए बी है और उसके साथ जी सी डी ऑफ ए सी है। अगर हम m इज़ इक्वल टू दिस, यानी हम पुट कर दें, अगर इस रिज़ल्ट के अंदर हम पुट करें कि m इज़ इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए सी, तो एक साइड तो हमारी यहाँ से बन जाएगी और दूसरी को हम सिंप्लीफाई करके फिर उसकी लेफ़्ट हैंड साइड बना लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पुट करते हैं m इज़ इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए सी। पुटिंग m इज़ इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए सी वही गेट। अब हम यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ m है वहाँ पे हम पुट कर देंगे जी सी डी ऑफ ए सी। तो चलें पुट करके देखते हैं। तो अब देखें लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमारे पास बन गई है प्रोडक्ट ऑफ जी सी डी ऑफ ए बी एंड जी सी डी ऑफ ए सी, और इधर इसकी राइट साइड है, तो यानी एक साइड तो हमारे पास बन गया। अब इस सारे को जो इधर राइट साइड पे है इसको सिंप्लीफाई करके हमने बनाना है जी सी डी ऑफ ए एंड बी सी डी। तो आप इसी रिजल्ट को आप दोबारा अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये ए जो है आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए और सी से, और ये बी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पे एम है और उसकी यहाँ पे ए है। तो जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ए जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर, फिर ए मल्टीप्लाई होगा सी से तो बन जाएगा ए सी, इसी तरह बी ए से मल्टीप्लाई होगा तो बी ए बन जाएगा, और बी जब सी से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी। तो बी ए या ए बी नंबर्स हैं, कम्यूटेटिव होता है तो ए बी लिखें या बी, तरतीब से हमने लिखा है इसलिए यहाँ पे बी ए के बजाय ए बी लिखा हुआ है। अब आगे जो सेंटर वाली दो टर्म्स हैं इनको देखें तो इनमें ए कॉमन है। अगर आप ए कॉमन लेते हैं तो पीछे आपके पास बच जाएगा यहाँ पे बी सी, यानी ए के कॉमन लेने से हमारे पास बी सी, और ये जो बी सी है ये हमें गिवन है, इसका जो जी सी डी है वो 1 है। तो यहाँ से पहले कॉमन लेते हैं और फिर बी सी की जगह हम 1 पुट कर देंगे। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ए कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास बी सी आ गया। अब इस जी सी डी ऑफ बी सी की जगह हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे 1 जो हमें गिवन है, तो इसकी जगह 1 लगा देंगे। तो बाकी हमारे पास बच जाएगा जी सी डी ऑफ ए स्क्वायर ए एंड बी सी। तो 3 नंबर्स का जी सी डी है। अब आप 3 नंबर्स का जी सी डी लेना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि पहले 2 नंबर्स का जी सी डी लें और जो आंसर है उसका फिर तीसरे के साथ जी सी डी ले लें। तो पहले हमारे पास ये जो 2 नंबर हैं ए स्क्वायर और ए, इसको अलग करते हैं, इसका जी सी डी लेते हैं ए स्क्वायर और ए का, और बी सी अलग। अब ए स्क्वायर और ए का ज़ाहिर जी सी डी जो होगा वो ए ही होगा। जिस तरह 2 है और इसका स्क्वायर 4 है, तो 2 और 4 का अगर आप जी सी डी लेंगे तो डेफिनेटली 2 आ जाएगा। इसी तरह 3 और 9 का अगर आप जी सी डी लेते हैं तो डेफिनेटली वो 3 ही आता है। तो यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर और ए का जी सी डी लेंगे तो वो ए आ जाएगा। तो यहाँ पे जब ए आएगा तो ए बी सी, तो यही हमें चाहिए था, हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो गया है कि जी सी डी ऑफ ए बी सी इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जी सी डी ऑफ ए बी एंड ए सी इफ़ जी सी डी ऑफ बी सी इज़ 1। यानी ये अगर ना 1 होता तो फिर ये आगे सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए ये वाली चीज़ होगी। यानी ये दोनों अगर आपके पास जो बी और सी हैं, ये जो नंबर हैं ये दोनों रिलेटिवली प्राइम हों तो फिर इनको सेपरेट किए जा सकता है ए के साथ। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले थ्योरम के साथ। अल्लाह हाफिज़।